गुरु नानक जी का जन्म 1469 में 15 अप्रैल को रायभू की तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान तब भारत का हिस्सा था, लेकिन अब इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो आज के पाकिस्तान के इलाकों में स्थित है। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान लाहौर के पास है। हर साल गुरु नानक देव जी की जयंती कटक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, यानी अक्टूबर-नवंबर में। ये हर साल अलग अलग तारीखों पर पड़ता है और दुनिया भर के सभी सिख इसे मनाते हैं। उनके पिता का नाम मेहता कालू था। वे गांव में लेखाकार के तौर पर काम करते थे और खत्री जाति से थे, और उनकी मां का नाम तृप्ता था, जो बहुत ही सरल और धार्मिक महिला थी। उनकी एक बड़ी बहन नानकी थी, जो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। वह बचपन से ही एक साधारण बालक थे और उनके शिक्षक और बुजुर्ग सभी मामलों, विशेषकर आध्यात्मिक मामलों में उनके ज्ञान, समझ और तर्कसंगत सोच के स्तर से चकित हो जाते थे। अपनी बढ़ती उम्र में ही वे समाज के प्रचलित रीति रिवाजों पर सवाल उठाते थे और ऐसे अनुष्ठानों और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से भी इनकार कर देते थे। उन्होंने जातिवाद और मूर्ति पूजा की प्रथा पर भी सवाल उठाए, यहाँ तक कि उन्होंने उपनयन संस्कार पर पवित्र धागा डालने से भी इनकार कर दिया। जब उनके पिता को पता चला कि गुरु नानक को खेती या उससे संबंधित गतिविधियों में कोई रुचि नहीं है, तो उन्होंने उन्हें व्यापार के लिए कुछ पैसे देने के बारे में सोचा ताकि वह कुछ लाभदायक काम कर सके। इस प्रकार उन्होंने उसे 20 रुपये दिए और मर्दाना को उसके साथ कुछ लाभदायक लेन देन करने के लिए भेज दिया। अभिलेखों के अनुसार गुरु नानक ने रास्ते में कुछ भूखे और जरूरतमंद लोगों को देखा और पूरी राशि उनके भोजन पर खर्च कर दी और कहा कि जरूरतमंदों की मदद करने से ज्यादा लाभदायक और क्या हो सकता है, और इसे सच्चा सौदा कहा जाता है। इस घटना को सच्चा सौदा या सच्चा सौदा के रूप में जाना जाता है। एक और घटना सुल्तानपुर लोधी की है। उनकी प्रिय बहन की शादी जयराम से हुई थी। वह सुल्तानपुर चली गई। गुरु नानक भी अपनी बहन और बहनोई के साथ कुछ दिनों के लिए चले गए और वहां अपने बहनोई के अधीन काम करने लगे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें किसी अनुष्ठान या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि हर इंसान में आध्यात्मिक पूर्णता का वह स्तर हो सकता है जो उसे भगवान तक ले जा सकता है। भगवान को पाने के लिए उन्होंने लोगों से भगवान का नाम जपने को कहा। उन्होंने लोगों को दूसरों की मदद और सेवा करके आध्यात्मिक जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों से धोखाधड़ी या शोषण से दूर रहने और वास्तविक जीवन जीने के लिए कहा। मूल रूप से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने नए धर्म यानी सिख धर्म के 3 स्तंभों की स्थापना की। उस समय वे सभी धर्मों के लोगों के बीच एक सम्मानित और प्रिय नेता थे। आज भी अन्य धर्मों के लोग भी उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। गुरु नानक के काल में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जाति, पंथ, नस्ल, स्थिति आदि जैसे सभी भेदभावों के खिलाफ लोगों तक पहुंच बनाई। उन्होंने लोगों को मानवता को सबसे ऊपर और हर चीज से ऊपर देखना सिखाया। उन्होंने लोगों से अपने मन पर विजय पाने को कहा, क्योंकि अगर वे अपने मन पर विजय पा सकते हैं तो वे दुनिया पर विजय पा सकते हैं। मानव जाति सभी अहंकार और बुरी प्रथाओं से ऊपर है। सभी मनुष्य समान हैं और उन पर ईश्वर का समान प्रकाश है। ये वो समय था जब महिलाओं को कोई सम्मान और दर्जा नहीं दिया जाता था। उन्होंने महिलाओं से जुड़े संदेश भी फैलाए। उन्होंने कहा कि महिला के बिना कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति एक महिला से जन्म लेता है, एक महिला में गर्भ धारण करता है, एक महिला से शादी करता है और कई रिश्ते एक महिला से शुरू होते हैं और एक महिला के साथ खत्म होते हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला का हर तरह से सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वह सबसे ऊपर है और उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस संदेश को हर जगह फैलाया और महिलाओं के अधिकारों और समानता की बात की। इसके अलावा जब हर कोई अपने धर्म के बारे में बात करता था और केवल उसी का प्रचार करना चाहता था, तब गुरु नानक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता और मानव जाति पर ध्यान केंद्रित किया। गुरु नानक देव के इतिहास के अनुसार समाज में उनके योगदान से जुड़ी कई कहानियां और घटनाएं मौजूद हैं।